कई प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो जातक को बहुत अधिक धन संपत्ति देते हैं। उन चिन्हों में कुछ चिन्ह प्रमुख है, जैसे कि कमल का चिन्ह, पद्म का चिन्ह, मत्स्य का चिन्ह और स्वास्तिक का चिन्ह और शंख का चिन्ह। आज हम बात करेंगे शंख के चिन्ह के विषय में। सबसे पहले इसकी बनावट को देख लें कि शंख का चिन्ह आखिर में बनता कैसे है। तो शंख का चिन्ह कुछ इस प्रकार से आपके हथेली में बनता हुआ दिख सकता है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपने शंख सभी देखा होगा, सभी घर में शंख लोग रखते हैं, पूजा पाठ में यूज करते। देखिए ये शंख है, या तो इस प्रकार से बनेगा या फिर इसका दूसरा प्रकार जो बनता है वो खड़ा टाइप का कुछ इस प्रकार से भी बनता है। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से। ये दोनों चिन्ह जो है शंख का चिन्ह है। ये शंख का चिन्ह जो शास्त्र में जो कहा गया अति शुभ माना जाता है। आइए बात करते हैं ये किन स्थानों पर क्या प्रभाव इसके पड़ते हैं। तो शास्त्र के अनुसार हथेली के मध्य भाग में बनने वाला शंख का चिन्ह सर्वाधिक सुख संपत्ति देता है, सबसे अधिक शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। तो हथेली का मध्य भाग आता कहाँ है? हमारा हथेली का जो मध्य भाग है, ये स्थान जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये हथेली का मध्य भाग है। इस क्षेत्र में कहीं भी शंख का चिन्ह बनता हो, मान लीजिए आपके इस क्षेत्र पर शंख का चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है, ये शंख का चिन्ह बन रहा है। इस प्रकार से बनने वाला चिन्ह जो शंख की तरह दिखता हो, ये शंख का चिन्ह बन रहा है। हथेली में ये सभी प्रकार के सुख संपत्ति आपको देंगे। सबसे अधिक होता है कि इनको पैतृक संपत्ति बहुत मिलता है। पैतृक संपत्ति तो सभी को प्राप्त होती है, लेकिन इन्हें जो प्राप्त होता है वो पैतृक संपत्ति छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी संपत्ति, मतलब अरबों की संपत्ति, बहुत अधिक संपत्ति वाले होते हैं। इनको विरासत में बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त होती है। सौभाग्यशाली कहा गया है। सौभाग्यशाली का अर्थ होता है कि सौभाग्यशाली का 100 गुना जब हो जाएगा तो सौभाग्यशाली होता है। कुल मिला के ये चिन्ह जो है अति शुभ होता है। अगर इनके पास किसी कारण से अगर पैतृक संपत्ति कम मिलती है तो ये अपने दम पर एक बड़ी संपत्ति को खड़ी कर लेंगे। ये चिन्ह आपको सभी के हथेली में देखने को प्राप्त नहीं होगी। हजारों में किसी एक व्यक्ति के हथेली में ऐसा चिन्ह मिलता है, कभी कभी हजारों नहीं 10,000 में मिलता है। वास्तविक रूप से हजारों हथेली का अभी तक हमने देखा है, सिर्फ एक व्यक्ति के हथेली में हमने ये चिन्ह देखा था, जो वर्तमान समय में मंत्री पद पर आसीन है। तो ये चिन्ह अति शुभ बना। आइए जब अन्य जगह पे बनता है, अगर ये चिन्ह आपके गुरु पर्वत पर बनता हो, ये आपका गुरु पर्वत होता है, तो कुछ स्थान परिवर्तन होने पे इसके कुछ शुभ फल में अंतर आ जाता है, कमी बिल्कुल नहीं आती, शुभ फल में थोड़ा। जब ये गुरु पे बनता है तो गुरु के गुण इसमें समाहित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे और सम्मानित पद पर आपको प्राप्त होंगे। जहाँ भी कार्य करेंगे, प्राइवेट करे, सरकारी करे, निजी करे, कोई भी कार्य करे, अच्छे और सम्मानित पद पे देखे जाएंगे। खास करके ऐसे व्यक्ति का जुड़ाव शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अधिक देखा जाता है। अगर ये गुरु पर्वत पर आपके हथेली में बन रहा हो तो यहाँ पे अति शुभ स्थिति है। तो एक बात किया हमने, राहु, ये राहु का क्षेत्र, यह हथेली के मध्य, और ये तो अब इसकी निर्भरता जो देखिए कहीं भी बनता हो तो इसकी शुभ स्थिति को देखनी अति आवश्यक है। कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मेरे हथेली में तो बन रहा है लेकिन शुभ स्थितियां प्राप्त नहीं हो रही है। अगर ये किसी भी स्थिति में बन रहा हो, किसी भी परिस्थिति, कहने का अर्थ अगर ये शंख बन रहा हो, ऐसा लग रहा है तो ये शुभ फल तो देगा ही देगा। लेकिन अगर इसे कोई रेखा काट देती है, मान लीजिए इसे कोई आड़ी तिरछी रेखा इसे काट रही है इस प्रकार से कहीं से भी, तो इसके शुभ परिणाम में कमी आ जाएगी। सिर्फ यही होगा कि इसके जो शुभ, मान लिया जाए आपको कुछ कहीं से प्राप्त होना था तो शुभ परिणाम में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन शुभ स्थिति ये हमेशा देता है। ये अति महत्वपूर्ण और शुभ चिन्ह माना जाता है। तीसरा स्थान की बात करें, जब ये आपके सूर्य पर्वत पर बनता, सूर्य पर्वत ये है आपके सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से, अगर किसी भी प्रकार से आपको लग रहा हो, अभी कंफ्यूजन में ना पड़े, मत्स्य चिन्ह को आप ये चिन्ह ना समझ लें, सूर्य पर बनना ये भी अति शुभ माना जाता है। सूर्य जो है शासन प्रशासन को दिखलाता है, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, सरकार द्वारा लाभ को दिखलाता है। तो ऐसे जातक बड़े राजनेता हो सकते हैं, जिन्हें राजनीति में अच्छी पकड़ हो, सरकार चलाने में पकड़ हो, सरकार का सहयोग या सरकार का सहयोग से कार्य करने वाले हो, उच्च अधिकारी हो जो सरकार के लिए बहुत अच्छा से कार्य करते हो। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। ये सूर्य पर अगर बनता है तो ये 3 स्थानों पर स्थित, ये हथेली में अन्य स्थानों पर बनता है। सबके